हेलो दोस्तों, आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश युग 24 में स्वागत है। दोस्तों, आप सब लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 ग्रामर ऑफ कंपल्जन का अध्ययन किया, जिसको काफ़ी सराहा, काफ़ी प्रशंसा की। अब आप लोगों के समक्ष ग्रामर ऑफ कंपल्जन का पार्ट 3 प्रस्तुत है। उम्मीद है कि यह भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस का कंपल्सन पढ़ा। सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने पास्ट टेंस का कंपल्सन पढ़ा। जिन दोस्तों ने इसको नहीं पढ़ा हो वह प्लेलिस्ट में जा कर के इसको पढ़ लें, जो आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश में काफ़ी सहयोग करेगा। तो दोस्तों, देर न करते हुए हम लोग सीधे मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आज ग्रामर ऑफ कंपल्जन में फ्यूचर टेंस अर्थात पार्ट 3 का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, देखा जाए आपके मोबाइल स्क्रीन पर पार्ट 3 के बारे में क्या लिखा गया है। जब फ्यूचर टेंस में भी बाध्यता, अनिवार्यता का भाव व्यक्त करना होता है तो आई और वी के साथ विल हैव टू तथा ही सी इट यू दे के साथ शैल हैव टू का प्रयोग करते। दोस्तों, आप लोगों ने अभी अपने ग्रामर में स्टडी किया होगा कि हम आई और वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम सब विल का प्रयोग करते हैं। जब ग्रामर ऑफ कंपल्जन की बात हो, नेसेसिटी की बात हो, अनिवार्यता की बात हो, तो ये नियम कुछ परिवर्तित हो जाता है। आई और वी के साथ हम लोग विल के स्थान पर आई और वी के साथ शैल के स्थान पे हम लोग विल का प्रयोग करते हैं और ही सी इट यू दे के साथ हम लोग शैल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब बात ग्रामर ऑफ कंपल्जन की हो तब स्पोकन इंग्लिश में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों, परिवर्तन ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा है। थोड़ा सा यह है कि सभी सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट हैं के साथ हम लोग विल हैव टू का यूज करते हैं, चाहे वह आई हो चाहे वह वी हो, सबके साथ हम लोग विल हैव टू का यूज करते हैं। तो दोस्तों, देख लें, नियम तो लिखा गया है कि लेकिन स्पोकन इंग्लिश में हम सभी के साथ अर्थात सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव टू का यूज करते हैं। विल हैव टू का यूज हम कहाँ करेंगे, कब करेंगे, किस अर्थ में करेंगे, इसके संबंध में अब हम लोग जान लें। पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे या जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगी, जाना पड़ेंगे या फिर करना होगा, करनी होगी, करने होंगे आदि के मीनिंग या अर्थ में यूज करना पड़ेगा। मतलब कोई भी वाक्य है, जैसे कहा जाए आपको अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा,
आप को अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। तो अब हम लोग इसका ट्रांसलेशन क्या करेंगे, आपको लिए हम लोग लिखेंगे यू पढ़ेगा, विल भविष्य की बात है, हैव टू रीड इंग्लिश। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे इसका कैसा स्ट्रक्चर है इसको समझ लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद विल हैव टू सभी सब्जेक्ट के साथ। यहाँ पर हमने दोबारा बताने की कोशिश की है। फिर मेन वर्ब या बेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अगर वाक्य हमारा निगेटिव है, नकारात्मक है, तो कैसे यूज करेंगे? हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल, नॉट, हैव टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब हम लोग अगला स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। अगला स्ट्रक्चर आपके मोबाइल पर इस प्रकार है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सब अगर हमारा वाक्य जब क्वेश्चन वर्ड शुरू में हो, प्रारंभ में हो, तब हम लोग इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। उसमें सबसे पहले विल, फिर लगाएंगे हम सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो, नेगेटिव है तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, हैव टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और ईटीसी। अगर क्वेश्चन वर्ड व्हाट, व्हेन, व्हाई और ईटीसी बहुत से वर्ड हैं, अगर ये सब किसी सेंटेंस के बीच में आते हैं तो इनको सबसे पहले हम लिखते हैं तो क्वेश्चन वर्ड प्लस विल, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस अगर एनओटी है तो लिखेंगे, नहीं तो नहीं, फिर हैव टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लिखने के लिए है, बोलने के लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे इसको अब एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। एग्ज़ाम्पल देखा जाए, एग्ज़ाम्पल नंबर 1 लिखा गया है आपके मोबाइल स्क्रीन पर, तुम्हें या तुमको जुर्माना देना पड़ेगा। तुमको या तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। इसका बना यू विल हैव टू पे द फाइन। यू विल हैव टू पे द फाइन। तुम्हें जुर्माना देना पड़ेगा। तुम्हें अब यही कहा जाए कि तुम्हें जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। तब इसका हम लोग क्या ट्रांसलेशन बनाएंगे, इसे हम कैसे कहेंगे? तब इसे हम इस प्रकार से कहेंगे, यू विल नॉट हैव टू पे द फाइन। अब आप समझ गए होंगे। अब हम अगले एग्ज़ाम्पल पर चलते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2, एक दिन तुम्हें पछताना पड़ेगा। कोई कह रहा है किसी से कि एक दिन तुम्हें या तुमको पछताना पड़ेगा। यू विल हैव टू रिपेंट वन डे। यू विल हैव टू रिपेंट वन डे। अब हम लोग अगले एग्ज़ाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्ज़ाम्पल आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है, हमें अपना जीवन स्तर ऊपर उठाना होगा। कहा जा रहा है कि हमें अपना जीवन स्तर ऊपर उठाना होगा।
इसका क्या बना है देखा जाए, वी विल हैव टू डेवलप आवर लाइफ स्टेज। वी विल हैव टू डेवलप आवर लाइफ स्टेज, या हम स्टाइल भी कह सकते हैं या हम स्टेटस भी यूज कर सकते हैं। तो ऐसे कहेंगे, वी विल हैव टू डेवलप आवर लाइफ स्टाइल, या फिर वी विल हैव टू डेवलप आवर लाइफ स्टेटस। अगला है चौथा नंबर का आपके मोबाइल स्क्रीन पे, तुम्हें उससे नहीं मिलना होगा। तुम्हें उससे नहीं मिलना पड़ेगा या मिलना होगा। तो इसका क्या बना है देखा जाए, यू विल नॉट हैव टू मीट हर। यू विल नॉट हैव टू मीट हर या हिम। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला एग्जाम्पल आपके मोबाइल स्क्रीन पर इस प्रकार है। एग्जाम्पल 5, मेरे अनुसार तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। कहा जा रहा है मेरे अनुसार तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसका क्या बना है देखा जाए, अकॉर्डिंग टू मी यू विल नॉट हैव टू फेस डायर कॉन्सिक्वेंस। मेरे अनुसार तुम्हें गंभीर परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। तो विल नॉट अगर कहा जाए कि मेरे अनुसार तुम्हें गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा, अगर नॉट हटा दें तो तब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मी यू विल, नॉट हट जाएगा, यू विल हैव टू फेस द डायर कॉन्सिक्वेंस। अब अगला देखते हैं हम लोग। अगला यह है छठा नंबर का, नंबर 6, हमें इंग्लिश बोलना होगा। कोई कह रहा है कि हमें इंग्लिश बोलना होगा। वी विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। वी विल हैव टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके मोबाइल स्क्रीन पर 7 नंबर का यह है। सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देना पड़ा। सीता को अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी या क्यों देना होगा या क्यों देनी होगी। तो इसका देखें 2 तरह से हम बना सकते हैं। एक यह है, वाई विल सीता हैव टू टेक ऑर्डियल। वाई विल सीता हैव टू टेक ऑर्डियल, या फिर हम दूसरा कह सकते हैं, वाई विल सीता हैव टू टेक एसिड टेस्ट। वाई विल सीता हैव टू टेक एसिड टेस्ट। अब हम लोग अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। दोस्तों यहीं तक है। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।